हेलो साथियों, बीएसडी टू क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग करणी से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों को सबसे अधिक परेशान करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन हैं जो कि नए पैटर्न पर आधारित हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, और बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग अब क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने पहले आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। √2 √2 अगर डॉट है, अगर डॉट है तो इसका मतलब है कि अनंत तक जाता है। ठीक है, इन्फिनाइट तक है। क्या है? इन्फिनाइट तक। पेन भाई आजा, पेन किधर है? पेन आ गई मेरे भाई, आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए। तो ये डॉट है तो इसका मतलब है कि ये इन्फिनाइट तक है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम लोग लगाने का सीधे साथ ट्रिक से लगाते हैं। इसको हम लोग कैसे, देखिए। तो आप लोग क्या करते हैं, अगर अनंत तक है तो सीधा इसमें का दो जो है इसका दो आंसर हो जाता है। ठीक है, दो तो ऑप्शन में भी नहीं, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ऐसा होता क्यों है? बराबर वाट, तो इसका आंसर आता है 2। तो ई एक और ऑप्शन आप लोग बना लीजिए जिसमें 2 है। ठीक है, इसका आंसर है 2। ये आता कैसे, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हम आज थोड़ा सा सोचते हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी सारा बेसिक आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो √2 है, इसके अंदर √2 है, बीच में कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। ठीक है, और फिर √2 के अंदर √2 बराबर हम इसको x मान लेते हैं। ठीक, x मान लिए। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, अब क्या है कि हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर आप इधर का भी करेंगे, इधर का भी करेंगे। इसका भी स्क्वायर कर लीजिए और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो एक करणी आपका हट जाएगा। ठीक, तो 2 आ जाएगा, 2 बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग जो है इस पूरे को √2 को क्या माने हैं, हम लोग क्या माने हैं, इसको x माने हैं। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ √2 है ये किसके बराबर हो जाएगा, x के। ठीक, तो अगला क्या होगा आपका 2x और बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये x से स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 2। तो इसलिए आता है 2। ये तो ट्रिक, और ट्रिक से क्या लोग बताते हैं, 60 में बस 2 आ गया। कैसे आया उसको आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब शायद ही भविष्य में आप लोगों को कोई दिक्कत हो इससे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है √3 √3 इन्फिनाइट तक ये भी गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के होमवर्क रहेगा। ठीक है, थोड़ा होमवर्क आप लोग करेंगे तो वीडियो भी थोड़ा छोटी हो जाएगी, और आंसर जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, आंसर कमेंट में, ठीक, आंसर कमेंट में आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और साथियों आज का टारगेट है आज का आप लोग के लिए टारगेट भी है भाई। आप लोग के लिए टारगेट है 100 सब्सक्राइब का। ठीक है, 100 सब्सक्राइब का टारगेट है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है भाई। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग 100 सब्सक्राइब का जो टारगेट है इसको आप लोग पूरा करने का प्रयास करिए। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिए थे। ठीक है, अगर स्किप करेंगे तो नुकसान आपका होगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है आज के। अब आ गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 आ गया आपका। कौन सा? टाइप 2। इसमें इन्फिनाइट वाला सिस्टम नहीं है, इसमें इन्फिनाइट नहीं है। कितनी बार गया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार करनी है। ठीक है, तो इसको भी अगर ट्रिक से लोग लगाते हैं तो ट्रिक में लोग क्या बोलते हैं कि सीधे ये जितनी बार करनी है, करनी कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा। इसके पावर में हम लोग लिखते हैं जितनी बार करनी है। ठीक है, कड़ी का मतलब क्या है आप लोग समझते हैं, आप लोगों को मालूम है। कड़ी का मतलब होता है यहाँ पे 2 होता है। ठीक है,
तो 2 यहाँ पे भी होगा और 2 यहाँ पे भी है, तीनों जगह 2 2 है, ठीक है। तो कड़ी का मतलब यही होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो अंदर वाला 2 है, अंदर वाली जो भी संख्या होगी उसके पावर में हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 2 3 बार आया तो 3 बार हम लिख देते हैं बेस में, तो 2 के पावर 3 हो जाता है, ठीक। और ऊपर में एक कम करके कितना आया, 2 के पावर 3 कितना आया, बराबर आ गया आपका 2 हो गया बटे में 8, और इसी से एक कम करके -1 करके लिख देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 7/8, ठीक। 2 के पावर 7/8 आपका राइट आंसर है। ये तो हो गया ट्रिक आपका, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा बेसिक इसका देख लें तो आप लोगों को इसके अलावा भी अगर क्यूब आ जाएगा तब क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। तो जान लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें ये तो हो गया ट्रिक वाला। आइए देखते हैं ट्रिक के अलावा बेसिक से एकदम प्योर बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। प्योर बेसिक क्या है कि अगर इसको हल करना है हमें, √2 को पेन की तरह पेन आ गई, अगर यहाँ पे √2 है, √2 है और √2 है, 3 ही बार है √2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हम मान लीजिए कड़ी को हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं कड़ी को, तो कड़ी हटेगी तो 2 के पावर 1/2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 2 यहाँ पे है और कड़ी के अंदर हो गया 2, ठीक। अब एक बार ये भी कड़ी हटाएंगे हम, तो क्या करेंगे हम, 2 यहाँ रहेगा, कड़ी हटेगी तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/2 है, 1/2 का और हम पूरा करेंगे, ठीक। कड़ी डबल बार हटी है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार लास्ट वाला कड़ी जब हटाएंगे तो इसके बटे 1/2 हो जाएगा, 2 के पावर 1/2, इसके पावर इंटू 2 के पावर 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, और 2 के पावर 1/4 है तो ये हो जाएगा 1/8, 2 के पावर 1/8। तो इसमें क्या होता है देखिए, जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बेस समान है आपका, क्या क्या है बेस 2 है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, तो घातें जुड़ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, घातें जुड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके आप लोग जब इसको पूरा हल करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा 2 के पावर, इसे एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। तो 4 2 6 1 7, तो 2 की पावर 7/8 ये यहीं से आता है, ठीक है। अब कभी भी अगर यहाँ पे 3 पे अगर √3 हो गया या यहाँ पे अगर 4 आ गया तो तभी आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका बेसिक, प्योर बेसिक, ठीक है। अब आ जाइए, एक और तरीका है इसको लगाने का, उसको भी देख लेते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं हम लोग, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो आइए एक तरीका और है, इसको क्लियर कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्योर बेसिक था ये। चलिए आइए एक तरीका और है इसका। अब √2 और √2 3 ही बार है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, ये जितनी बार है ये तो पहले आ जाएगा बाहर, अब इसके पावर लगेगा, पावर क्या है, अब पावर में देखिए ये जितनी बार है, क्या रूट जितनी बार है, 2 बार 3 बार, 3 बार, तो 2 है, रूट का मतलब 2 ही होता है ना, तो इसके पावर 3 कर देंगे, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ऊपर क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले में करेंगे हम लोग, इससे एक पावर कम कर देंगे, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, और प्लस 2 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 0 हम जरूर लिखते हैं, और 0 तो किसी के पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। ये इसको आप लोग याद रखिए। तो चलिए आगे करते हैं। तो 2 के पावर क्या हो गया, बटे में तो आपका आ गया 8, बटे में 8 आ गया, ऊपर देखिए क्या आ गया 4 प्लस 2 कम 2 और प्लस 2 के पावर 0, किसी भी का पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया 2 के पावर 7/8, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह अगर 3 है तो 3 का भी क्यूब का भी कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क आपका होमवर्क भी आप साथ में करते जाइए आप लोग, ठीक है। और आंसर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट में आप लोग करिए, कमेंट में ज़रूर करिए, ठीक है, आंसर ज़रूर करिए।
वीडियो को स्किप मत करिए आप लोग, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक आ गए हैं तो पूरा देख के जाइए आप लोग। चलिए, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। इसका हम जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इन्फिनाइट तक जाता है तो इसका हम क्या करते हैं। अब क्वेश्चन आ गया आपका 30 माइनस √30 माइनस √30, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हम सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा अंतर देखते हैं, इसका 6×5 ऐसा फैक्टर देखते हैं जिसके बीच का अंतर 1 हो, ऐसा फैक्टर जिसके बीच का अंतर क्या है 1 हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस है, तो छोटी वाली वैल्यू जो हमारा आंसर होती है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमारी आंसर बड़ी वाली वैल्यू होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमारी छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन 5, ठीक। ऑप्शन 5, 7 नहीं 5, तो ऑप्शन 5 आपका राइट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, इसका भी फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो इसको हम 1 मानते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। हम रूट वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे 1 है, तो अगर हम आपको इसको अगर हम a मान लेते हैं, ये बीच में अगर हम इसको a मान लेते हैं। चलिए, इसका हम बेसिक भी आप लोगों को बता दें। आज हम सोच रहे हैं बेसिक भी सबका क्लियर होता जाए। a वैल्यू आपकी a है, ठीक है, इसको a मान लीजिए, और a वाली वैल्यू जो है इसको आप b मान लीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है 4a प्लस का b का स्क्वायर, ठीक। a अंडर रूट में रहेगा, ठीक है, और अंडर रूट के बाहर जो है, बाहर प्लस माइनस b रहता है, ठीक है। और सबके बटे में क्या रहेगा, सबके बटे में 2। ये इसको आप लोग याद करके रखिए, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अभी तो सिंगल वाला है, आप लोग लगा लेंगे, डबल वाला भी आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। बी का यहाँ पे 2 भी हो सकता है, हम बताएंगे, अगला इस टाइप क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक है। तो इस पर अगर इसका मान आप रखेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए, ए बराबर कितना है, 30 है, तो अगर हम ए की जगह 30 यानी 3 चौक को 12 120 हो गया, और माइनस है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है केवल, ठीक है। तो प्लस का b का स्क्वायर, b कितना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और सबसे लास्ट में बाहर क्या है, अगर ये माइनस है तो b का मान माइनस में रखेंगे हम, ठीक है। तो -1 और सबके में बटे 2। देखिए कितना आता है, 121 आया ना। 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ से आपको मिल गया 11 और -1 बटे में 2 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप काटापीटी मचाएंगे तो आपको 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा फार्मूला आपका, दोनों हम बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उससे आप लोग करिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया 7×42 वाला क्वेश्चन। ये भी माइनस वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको आसानी से आप लोग अगर ट्रिक का उपयोग करेंगे तो आप लोग ऐसा फैक्टर इसका बनाइए कि जिससे इसके बीच का अंतर 1 हो। तो 7 और 6 2 ही फैक्टर बनते हैं, इनके बीच का अंतर 1 है, इसलिए अगर माइनस चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या, माइनस चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या, तो 6 आपका राइट आंसर हो गया। 1 सेकंड का काम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग यही करते हैं कि अब जो है, अब गैप आपका कितने का है, यहाँ पे 2, वहाँ पे गैप कितने का था, 1 का था। अभी गैप कितने का होगा, पिछला क्वेश्चन आप लोग किए हैं ये वाला, तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है, दिख नहीं रहा लेकिन है 1 है, ठीक है। तो इसलिए हम अंतर क्या देखें कि अंतर 1 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे गैप आप लोग का 2 का है, देखिए 2 का है। तो हम ऐसा फैक्टर करेंगे 15 का कि उसका गैप 2 का है, तो क्या है, 5 है और 3, 5 3 15 होगा, इनके बीच का गैप जो है 2 का है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर प्लस है, पूरा नियम वही वाला पुराना वाला, अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या, ठीक। तो यहाँ पे प्लस है तो आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक। अब आप लोगों को हम फार्मूला बताए हैं, फार्मूला में इसको रखिए। फार्मूला है आप लोग का 4a प्लस का b स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट में, अंडर रूट के बाहर प्लस और माइनस b, ठीक, और टोटल के बटे में 2, ठीक। साथ साथ आप लोग भी लिखिए, आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए
15, ए का मान क्या है 15, तो 4 गुणे 15 अब प्लस बी आपका क्या है 2, ये आपका क्या है बी आपका 2 है, इसके बीच का जो ये अंतर जो है 2, बी क्या है 2 है, बी यहाँ पे होता है ना, तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हो गया। ये तो अंडर रूट की बात हो गई। अब प्लस है कि माइनस है, इसका फैसला कौन करेगा, यहाँ का चिन्ह, अगर प्लस है तो प्लस, बी का मान 2, टोटल के बटे कितना 2, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, 15 चौको 60 और ये 4 64, 64 तो रूट में आ गया, 64 क्या है 64 तो आ गया रूट में, अब प्लस का 2 है और बटे में टोटल के बटे 2 है, ठीक है। तो चलिए अब आगे करते हैं, तो 8 यहाँ से आएगा आपका 8 यहाँ से आ जाएगा, और 8 और 2 अगर जोड़ेंगे तो 10, 10 बटे 2 यानी कि 5 आपका राइट आंसर है, ठीक है। 5 आ गया आपका राइट आंसर। तो चाहे तो आप फार्मूले से करिए, नहीं तो सीधे देखिए कि यहाँ जो गैप मिलेगा, जो गैप आपको ये गैप जो मिल रहा है आपको 2 का मिलेगा। अगर 3 आता है यहाँ पे तो क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर देखेंगे जिसके बीच का अंतर 3 है, ठीक है। 4 आएगा तो ऐसा फैक्टर देखेंगे जिसके बीच का अंतर 4 है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये माइनस वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, माइनस वाला है, ठीक। 15 का ऐसा फैक्टर करिए आप लोग, 15 का ऐसा फैक्टर करिए जिनके बीच का अंतर कितना हो 2, ठीक। तो 5 आ गया और 3 आ गया, 2 फैक्टर हुए, इनके बीच का अंतर कितना है 2 है, ठीक। इनके बीच का अंतर कितना है 2, तो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या। तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो छोटी वाली संख्या, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। होमवर्क क्या लगा दिया हम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और सेम वैसे ही क्वेश्चन है आप लोगों को पिछले हम बताए हैं, पिछला क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन था, उसमें ये √2 वाला ये क्यूब वाला आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे, ठीक। तो क्यूब का करते हैं, जो ये दिया है, ये जो दिया है इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक। इसके पावर में हम लोग क्यूब है ना, तो क्यूब कितना क्यूब है देखिए 1 2 3 क्यूब रूट है, तो इसके बटे में हम लोग क्या लिखेंगे 3 क्यूब रूट है, बात हो रही है क्यूब रूट की, तो 3 क्यूब रूट है तो 3 तो यहाँ लिखेंगे, इसका क्यूब है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे पावर 1 कम करके हम लोग लिखते हैं ना, एक पावर कम करके लिखते हैं कि नहीं, पहले आप लोग बताइए, लिखते हैं, ठीक है। तो इससे अगर एक पावर हम लोग कम करेंगे तो हम लोग लिखते हैं 3 की पावर 2 और प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 0 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 0 का मतलब तो आप लोग को मालूम ही है, 0 का मतलब 3 पावर, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो चलिए, तो 7 की पावर आ गया आपका 27 बटे में है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आ गया 3 दूना 6 और 3 एकम 3, और 3 के पावर में अगर 1 है तो इसको प्लस 1, मिला जुला के आ गया आपका आंसर 7 की पावर 10/27, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं भाई। देखिए आप लोग भी नहीं बता रहे हैं, गलती सबसे बड़ी कहाँ हुई है मालूम है आपको, देखिए यहाँ पे है 3 का स्क्वायर कितना होता है 6 नहीं होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो 9 3 12 1 13 है, तो 13/27 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 13/27, 3 के पावर 2 है तो 9 होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी प्रोसेस वही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का। अभी ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, ट्रिक इसमें चलेगा नहीं जो 1 कम करके आप लोग लगाते थे, ठीक है। तो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बेसिक और है प्योर बेसिक जो है उसको आप लोग देख लीजिए। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, तो राइट आंसर आपका है 13/27, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर 13/27, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करके प्योर बेसिक से चलते हैं। देखिए बेसिक क्या है, प्योर बेसिक कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। चलिए प्योर बेसिक है 1 2 3 3 7 आप लोग लिख दीजिए, ठीक। 3 7 लिख दिए, यहाँ पे कितना पावर है, कड़ी कितना है 1 2 3, लास्ट वाले पे 3 कड़ी लगा है, तो लास्ट वाले पे क्या करेंगे,
लास्ट वाले को 3 कड़ी लगा है ना, तो 3 कड़ी हो गया, लास्ट वाला हो गया 1/27, ठीक है। और इस पे 2 कड़ी है तो 1/9 हो गया, ठीक। और इस पे कितना कड़ी है, 1 कड़ी है तो 1/3 हो गया है, ठीक। मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में अगर बेस समान होता है, बेस अगर समान है तो क्या घातें जुड़ जाती हैं, तो 7 की घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। आप ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 के पावर आ जाएगा 3 9 27, 9 3 27 प्लस 1/27 बराबर आंसर आ गया 7 का पावर 13/27। ऐसे भी आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, लाइक और क्लिक करते रहिए आप लोग, ठीक है। ये रहा आपका अगला टाइप है ये वाला। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए प्लस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो कुछ सारा ट्रिक वैसा है नहीं, इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, बिना फार्मूले का आप लोग चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फार्मूला लिखा दे रहा हूँ, याद कर लीजिए आप लोग। देखिए इसका फार्मूला है 4a - 3, ये अंडर रूट में रहेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस आपका 1 हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बटे में आपको 2 करना पड़ेगा, बस ऐसे इस पे मान पे रखेंगे। ये 5 आपका a का काम करेगा, ठीक। 5 किसके बराबर है, 5 बराबर है a के। तो इसमें आप मान रखिए इसका, तो 4 × 5 - 3 रूट में है, यहाँ पे माइनस है, अगर तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, -1 अपन में 2। तो काटापीटी मचाइए, काटापीटी मचाएंगे तो आपका आ जाएगा 20, 20 में से 3 जाएगा तो आपको बचेगा √17, √17 - 1/2, √17 - 1/2 गलत है, ठीक है, प्लस रहेगा। क्यों, यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जो चिन्ह पहला वाला होगा, अगर प्लस है, अगर पहला वाला प्लस है, ये प्लस है तो हम लोग प्लस को लगाएंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस को, तो पहला प्लस है तो प्लस, ठीक। तो √17 + 1/2 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, तो √17/2 + 1/2 ये हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा, ठीक। बस चिन्ह का आप लोग ध्यान रखिएगा। सूत्र मैं एक बार आप लोग बता दे रहा हूँ, 4a - 3, ये रूट में रहेगा, रूट के बाहर प्लस -1/2, ये आपका फार्मूला है। फार्मूले पे आप रखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर प्लस होता यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर प्लस होता तो आंसर प्लस होता, ठीक है। बस इसका आप लोग ध्यान रखिए। तो आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो टाइम तो ज़्यादा हो गया, सोच रहे हैं एक ही वीडियो में इसको क्लास कर दें आज की क्लास में, ठीक है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं इसको। चलिए रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर 49 है, क्यूब रूट के अंदर 49, ये इनफाइनाइट तक है, ठीक है। इनफाइनाइट वाले केस में क्या होता है कि ये पावर 3 है ना, तो हम इसका रूट कर देंगे, एक पावर कम कर रूट के अंदर वही रख देंगे, ठीक है। तो एक पावर कम करके अगर हम रूट के अंदर 49 रख देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अब कैसे आता है, बेसिक भी समझ लीजिए आप, क्योंकि आज बेसिक का क्लास है, बेसिक्स में बोला हूँ समझाऊँगा आप लोगों को, तो इसलिए बेसिक से ज़रूर समझाऊँगा, टाइम भले ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो 49 क्यूब है, ठीक, और इस क्यूब के अंदर फिर 49 ऐसे ही करके है, ठीक है। तो इसको हम बराबर x मान लेते हैं, ठीक। तो क्यूब को हटाने के लिए हम इधर भी क्यूब करेंगे, दोनों पक्ष में क्यूब करेंगे, तो हमारा आ जाएगा इधर से 49, और क्यूब के अंदर 49 इन्फिनाइट तक है, बराबर x का क्यूब हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम इसको x माने हैं तो हमारा ए वाला पार्ट x हो जाएगा, तो 49x बराबर x का क्यूब हो गया, ठीक। तो x से कटेगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, तो x बराबर क्या होगा,
ये रूट में आ जाएगा तब 7 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 49 तो x बराबर 7 आएगा, 7 आंसर आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और आंसर जो है कमेंट में आप लोग जरूर करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये भी होमवर्क है आप लोग के लिए। ठीक, होमवर्क आप लोग के लिए ये भी है, 2 होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए। होमवर्क आज ज़्यादा होमवर्क आप लोग को मिला, आप लोग लगा के उत्तर जो है कमेंट में करिए आप लोग। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग भी कुछ काम करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसको हम हल कर देते हैं भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए तो होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 42, इसमें 42 का जो है 42 का ऐसा फैक्टर देखते हैं जिसके बीच का अंतर एक। अंतर एक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके सामने अंतर एक है, यहाँ भी एक है। ठीक है, तो 7 और 6 आएगा, तो अंतर एक के बीच एक है तो प्लस है, तो बड़ा वाला। ठीक, वो आंसर दिया नहीं है, आंसर हम अपनी तरफ से दे रहे हैं 7, 6, 5 और 4। तो इसमें से कौन सा आंसर है आप लोग कमेंट में करिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इसको हम लगा दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो क्यूब रूट के अंदर 16 है और भाग है, डिवाइड बाई क्यूब रूट के अंदर 16 है, फिर भागा है, फिर क्यूब रूट के अंदर 16 है। ठीक है, बराबर इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, इसको हम बराबर x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो ये 16 बाहर आ जाएगा, भागे में अंदर आ जाएगा 16 भागा क्यूब रूट 16 बराबर x का क्यूब। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पूरे को x माने हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट x हो जाएगा आपका। ठीक, तो 16 भागा x बराबर x क्यूब। भागा का मतलब बटा हो गया, ये भाग है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 16 बराबर क्या हो गया? x के पावर 4, यानी x के पावर 4 का मतलब x बराबर डबल रूट आ गया यहाँ पे। x बराबर x के पावर 4 बराबर आ गया आपका 16। तो x बराबर क्या आ गया आपका? x बराबर क्या आ गया बताइए? x बराबर क्या आ गया? x बराबर क्या आ गया बताइए? चलिए आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए। तो 16 का ऐसा फैक्टर करिए उसके पावर 4 आ जाएगा। 2 में 4 8, 2 के पावर 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। x के पावर 4 से पावर 4 कट गया, x बराबर कितना आ गया? 2। तो 2 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसका शॉर्ट ट्रिक अगर है देख लीजिए आप लोग। शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो अंदर वाली जो संख्या है, शॉर्ट ट्रिक आप लोग देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक को देख के तब आप लोग जाइए। बाहर अगर आपका 3 है, बाहर क्या है यहाँ पे 3, क्यूब रूट 3 है और यहाँ पे भागा का चिन्ह है, अगर भागा का या डिवाइड का चिन्ह है तो क्या करते हैं, पावर ये 3 है तो इस पर हम 4 रूट कर देंगे। ठीक है, ये 3 अगर निकलता है 16 का तो 1/3 आता है ना, यही आएगा। तो हम 1/3 ना करके हम 1/4 कर देंगे इसको। ठीक है, अब लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक पावर बढ़ा के इस पर पावर लगा देंगे, रूट हटा देंगे। ठीक है, और रूट जब हटता है तो पावर में बटे हो जाता है, सबको मालूम है। ठीक, तो मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोगों को के लिए आज आप लोगों के लिए आज इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील है कि चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और टारगेट अपना आप लोग पूरा करिए, मेरा भी टारगेट पूरा करिए आप लोग 100 सब्सक्राइब कर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।